हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। जिसने भी नहीं देखा हो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड पी एट ज़ीरो। हम इसे पी नहीं पॉलिनोमियल बोलेंगे। फाइंड पॉलिनोमियल एट ज़ीरो, पॉलिनोमियल एट 1 एंड पॉलिनोमियल एट 2। इन्हें ऐसे ही रीड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 3 एंड नीचे एक 4 है। ठीक है, अभी मैं आपको कैमरा ऊपर करके शो कर दूंगा। यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले हमें पॉलिनोमियल एट 0 करना है, पॉलिनोमियल एट 1 करना है, फिर थर्ड में हमें पॉलिनोमियल एट 2 करना है। तो हम यहाँ पर बस यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें ऐड 0 1 2 तीनों एक एक बार ऐड करके यहाँ पर शो कर देने। तो हम आ जाइए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर ऐड करना है पॉलिनोमियल एट 0 पर, हमें यहाँ शो करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए y दिख रहा है तो हमें आगे भी y दिखेगा। ये वेरिएबल अगर यहाँ पर जो है वही हमें आगे दिखती रहेगी। अब हमें यहाँ पर बस इसकी जगह पर 0 पुट करना है। तो हम यहाँ पर 0 लिखते हैं पहले, फिर इसका स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर है, फिर यहाँ माइनस है, फिर 0 है, फिर +1 है इज इक्वल टू। अब यहाँ आप 0 कुछ भी कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए या -0 कर लीजिए, कुछ प्लस कर लीजिए, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ 1 है तो 1 है। तो हमने यहाँ पॉलिनोमियल एट 0 करा तो 1 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल एट 1 करेंगे। पॉलिनोमियल एट 1 करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल एट 1 करके शो करेंगे। अब हमें यहाँ पर y की जगह पर 1 रखना है। अब 1 का हमें यहाँ स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर y की जगह पर फिर 1, फिर +1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हमें 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, फिर -1, फिर +1। ठीक है, अब यहाँ पर ये +1 और ये -1 ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर ओनली सिर्फ बचेगा 1। तो इसका भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है पॉलिनोमियल एट 2 करेंगे। तो पॉलिनोमियल एट 2 करेंगे तो पॉलिनोमियल एट 2 में हम 2 का स्क्वायर करेंगे -2 + 1। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर इज 4 -2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 2 2 हो गया, फिर +1 करेंगे तो 2 + 1 3 हो गया। तो अब हमारा पॉलिनोमियल एट 2 आ गया 3। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल एट t दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम पहले 0 1 एंड 2 ऐड करेंगे। तो पॉलिनोमियल एट 0 ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू में, अब यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 प्लस, अब t की जगह पे हमें रखना है 0, तो 0 फिर प्लस फिर 2, और t की जगह पे हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो t की जगह पर 0, फिर इसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हमें यहाँ पर t की जगह पर क्या रखना है 0, फिर इसके रखेंगे क्यूब। अब यहाँ पर इज इक्वल टू रखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अगर हम 2 में 0 प्लस करके, पहले हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 2 + 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर हम प्लस करेंगे। अगर 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अभी स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो तो 0 ही है वो तो। फिर यहाँ माइनस, अब 0 की क्यूब करो तो भी वो 0 ही होगा। अभी प्लस का 0 और माइनस का 0 आपस में कट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 2 + 0। अब 2 में चाहे 0 प्लस करो या कुछ भी करो तो 2 ही आएगा। तो 2 इसका आंसर हो गया ए पार्ट का। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकंड में आते हैं। पॉलिनोमियल एट 1 रख कर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 प्लस करेंगे, 2 + t में हम यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर प्लस, फिर 2 यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ माइनस, फिर हमारा t है 1, इसकी हम करेंगे क्यूब। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं पहले, यहाँ इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर 2 का 2 + 1 + 2 है ना, तो 2 रखेंगे। अब यहाँ 2, अब एक चीज़ देख लीजिए आप, 1 1 जा 1 करेंगे, 2 बार ही तो 1 है, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, और 2 1 जा 2 आ गया, ये प्लस का 2 हो गया। फिर ये माइनस का 1 लगा देंगे, 1 की क्यूब करते हैं, -1 की क्यूब करनी है तो हम यहाँ पर हम साइड में दिखा देते हैं, -1 की क्यूब, यानी कि 3 बार लिखा हुआ है, -1 -1। अब हमें क्या करना है, 1 1 जा तो 1 ही होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई है तो इनकी हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो -1 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या आया, -1 आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 जो हमने लिख दिया है ऑलरेडी। तो हम यहाँ +1 ये रहा और ये -1 आपस में कट। अब ये 2 + 2 4 बचा, तो हमें लिख देंगे 4, इसका 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पोलिनोमियल एट 2 करके देखेंगे। अब यहाँ पर पहले यहीं आ जाइए, 2 प्लस टी की जगह पर आएगा 2, फिर प्लस, फिर 2 यहाँ ब्रैकेट बनेंगे, 2 लिखेंगे टी की जगह पर, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, -2⁻3, क्योंकि टी की जगह पर हमें 2 लगाना है, फिर इसकी क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। अब इक्वल टू लगाने के बाद 2 + 2 प्लस, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 जा, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 2 8 हो गया, तो 8 आ गया। फिर -2 की क्यूब करेंगे तो भी 8 आएगा, तो यहाँ हमारा 8 आ गया। अब ये प्लस के 8 या माइनस के 8 आपस में कट, और ये 2 + 2 4 हो गया, तो ये हमारा 4 आंसर हो गया इसका भी। अब देखिए आप, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर शो कर देता हूँ। यहाँ पर इसके 4 पार्ट बताए थे मैंने आपको, ये इसके 4 पार्ट। अब हम यहाँ पर 3rd एंड 4th पार्ट करेंगे। अब हमने 1 एंड 2nd पार्ट कर दिया है इसका कंप्लीट। अब हम इसका 3rd एंड 4th पार्ट करेंगे, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसका 3rd पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3rd पार्ट में है पोलिनोमियल एट x = x³। यहाँ पर हमें पहले हम यहाँ पोलिनोमियल 0 पुट करेंगे, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं पोलिनोमियल एट 0 = हमने 0 पुट किया है x की जगह पर, तो अब यहाँ पर हम x की जगह पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर 0 की क्यूब करेंगे, तो फिर = 0 ही आएगा। तो ये हमारा पोलिनोमियल एट 0 0 आ गया है। अब पोलिनोमियल एट 1 करके देखते हैं, तो क्या आएगा, 1 की क्यूब। तो पोलिनोमियल एट 1 हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, पोलिनोमियल एट 2 करके देखते हैं। पोलिनोमियल एट 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 की क्यूब हो जाएगी, फिर = 2 की क्यूब होती है 8, तो हमारे यहाँ पोलिनोमियल एट 2 8 आया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट कंप्लीट होता है, और हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 1st एंड 2nd पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसका लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में है पोलिनोमियल एट x = x-1 और x+1। तो हमें यहाँ सबसे पहले पोलिनोमियल एट 0 लिखना होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं। पहले हम सबसे पहले लिखेंगे पोलिनोमियल एट 0 = x की जगह पर क्या आएगा, 0 - 1 इन ब्रैकेट 0 + 1 इन ब्रैकेट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1 से, फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1 से। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 0 × 0 तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 1 जा 0, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, फिर 1 0 जा 0। अब माइनस आप ये देख लीजिए, प्लस का है, ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, और 1 0 जा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। अब यहाँ पर माइनस और +1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा तो 1 ही होगा। साइन देख लेते हैं, साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आते हैं, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, 0 + 0 -0 -1। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस का 0 और ये माइनस का 0 आपस में कट। अब यहाँ पर 0 में हमें -1 बचा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओनली -1। तो इसका पोलिनोमियल एट 0 आया -1। अब हम करेंगे पोलिनोमियल एट 1 = और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ x है तो 1 - 1 और 1 + 1 क्या आएगा। अब आप देखिए, जब हम 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट में है, और 1 + 1 2 आ जाएगा। अब ये 2 0 × 2 हो जाएगा। अब जब भी 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वो ऑलवेज 0 आता है, तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। अब पोलिनोमियल एट 1 हमारा 0 आया है फ्रेंड्स। अब हम इसका 3rd वाला यानी कि पोलिनोमियल एट 2 करेंगे, तो इसके लिए अब यहाँ पर आ जाइए आप। हम क्या करेंगे, 2 - 1 कर देंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, x नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी 2 + 1 कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 - 1 आएगा हमारा 1, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, अभी ब्रैकेट खोला नहीं है। फिर 2 + 1 आएगा हमारा 3, यहाँ 3 आ गया। अब 1 × 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, अब ब्रैकेट से बाहर है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, और 3 1 जा
3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाने से आप हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, एक प्यार से कमेंट करके जाना। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।